बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। इन नन्हे नन्हे कदमों में कोटान कोट प्रणाम जी। पिया जी आपकी बहुत मेहर, जो हमारे समाज के बाल और युवा सुंदर साथ आगे आ रहे हैं और हम सब सुंदर साथ जी को इतनी प्रेरणा दे रहे हैं, इतनी प्रेरणा दे रहे हैं कि हम भी आपके साथ आगे बढ़ना शुरू हुए हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी शुरू करते हैं जी। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी। प्रणाम। आप अपना नाम बताइए बेटा। मेरा नाम हेनिसा है, हेनिसा बागड़ा है। और आपकी उम्र क्या है? 21 साल। 21 साल जी बेटा। हनीसा आप शुरू कीजिए। सभी सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, श्री मुखवाणी यानी तारतम सागर और 14 मिल एक धनी के कहा है। तारतम सागर के अंदर तो रास से लेकर के कयामत नामा तक कहो। अब हमारा शरीर होता है तो शरीर का कोई भी अंग होता है, चाहे हाथ हो, चाहे पैर हो, चाहे मुखमंडल हो, चाहे नेत्र हो, चाहे नासिका हो। हम कह सकते हैं कि इस अंग का महत्व ज्यादा है, इस अंग का महत्व कम है। नहीं, सभी अंग हमारे मुख्य रूप में ही आते हैं। सबका अपना अपना कार्य होता है। कान अपना कार्य करते हैं, नेत्र अपना कार्य करता है, रसना अपना कार्य करती है, हाथ अपना कार्य करते हैं, पैर अपना कार्य करता है। तो संपूर्ण अंग को उसका एक महत्व होता है और संपूर्ण अंग मिल करके एक शरीर बनता है। उसी तरह से रास से लेकर के कयामत नामा तक कोई भी ग्रंथ ले लो, कोई भी ग्रंथ की कोई भी चौपाई ले लो, कोई भी चौपाई का कोई भी शब्द ले लो, वो सभी तारतम है और सबका अपना एक महत्व है। पूरी वाणी कहो रास से लेकर के कयामत नामा तक, तो वो राज्य की वाणी है। तो जितना महत्व रास का है उतना ही खिलवत का है, जितना खिलवत का है उतना ही कयामत नामा का भी है। अब हम परमधाम जाने की बात करते हैं कि हमें परमधाम जाना है। जब परमधाम को जानने के बाद कोई स्वर्ग जाना नहीं चाहता, परमधाम को जानने के बाद कोई वैकुंठ जाना नहीं चाहता, परमधाम को जानने के बाद कोई निराकार में जाना नहीं चाहता। परमधाम की पहचान होने के बाद कोई साकित धाम में जाना नहीं चाहता है। परमधाम को जानने के बाद कहो, खिलवत को जानने के बाद, राज्य को जानने के बाद कोई कहो तो गोलोक धाम जाना नहीं चाहता है। सभी परमधाम ही जाना चाहते हैं। तो परमधाम में जाने के लिए चाहे यहाँ संसार के अंदर राज्य महाराज ने जो भी साधन दिया है, वाणी के रूप में, तारतम के रूप में, सेवा पूजा के रूप में, ध्यान के रूप में, चितवनी के रूप में कहो, ये सारे अंग राज्य को रिझाने के लिए ही है। ग्रंथ कीर्तन की चौपाई है, उठ के नाइए जमुना जी कीजे सकल सिंगार। उठ के नाइए जमुना जी कीजे सकल सिंगार। सात संबंधी मिल के खेलिए संग भरतार। सात संबंधी मिल के खेलिए संग भरतार। उठ के नहाइए जमुना जी, तो हमें कौन सी जमुना जी में उठ करके झिलना करना है। हम चर्चनी सीखते हैं, लीलाओं को सीखते हैं। 25 पक्ष परमधाम के अंदर होने वाली अष्टपर की लीला के द्वारा हमें लगता है कि हम खेल देखने को लिए परमधाम के अंदर बैठे, तो उस समय कहो तो हमें शाम की लीला में जाना था। एक घड़ी झिलना होता है, एक घड़ी श्रृंगार होता है, 6 घड़ी खेलने के लिए, तो 8 घड़ी हमारा वन में पसार होता है। ब्रज की 11 बरस की 52 दिन की लीला कहो या योग माया के ब्रह्मांड के अंदर की लंबी रात्रि, एक रात्रि रास लीला कहो, और उसी रात्रि के अंदर कहो चाहे परमधाम गई, रास खेल करके ब्रह्म सृष्टि परमधाम के अंदर पहुंची। और रास के बाद जब प्रकाश ग्रंथ आया, तो प्रकाश ग्रंथ के अंदर की प्रथम चौपाई के अंदर कह दिया कि रास रमीने जागिया। उसका मतलब होता है हिंदी में कि रास खेल करके हम जागृत हो गए। रास रमीने जागिया मतलब हमने अपने परमधाम हमने अपने परातम स्वरूप को पकड़ा, उसी को जागृत अवस्था कहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उठ के नाइए जमुना जी,
उठ के नहाइए जमुना जी। बातुनी भाव में देखे तो जमुना जी मतलब ये हमें तारतम सागर दे दिया है, ये 18,000 वाणी दे दी है, ये गंगा सागर दे दिया है, ये ज्ञान का सागर दे दिया है। और ये तारतम के अंदर कुलजम स्वरूप साहेब श्री मुखवाणी के अंदर डुबकी लगाने के लिए कहा है। जब इसके अंदर डुबकी लगाएंगे ना, उसके बाद जो रूह का श्रृंगार होता है, उठ के नहाइए जमुना जी कीजिए सकल श्रृंगार का मतलब ये होता है। मुझसे बोलने में कोई त्रुटि रह गई हो तो माफ करना। बहुत प्रणाम। सुंदर, बहुत सुंदर। किसने लिखा है बेटा? मैंने लिखा है यूट्यूब में से खोज के। अरे वाह, बहुत सुंदर लिखा भी खुद है बच्ची ने, सुंदर साथ जी। अति अति सुंदर। केवल 21 वर्ष की इतनी सुंदर वक्ता हो बेटा आप। बहुत बोलने की शैली भी इतनी सुंदर। उठ के नहाइए जमुना जी का कितना सुंदर वर्णन। आगे भी जरूर बोलते रहिए, और आपके शहर में जो कार्यक्रम होते हैं ना, जरूर पार्टिसिपेट करते रहिएगा बेटा। अति सुंदर, बहुत सारा प्यार। अब कौन बोलने वाले हैं बच्चे? अब निधि बोले। अरे वाह, एक ही घर में है सुंदर साथ जी, एक ही घर में से आ रहे हैं बच्चे। अगर हो सके तो बिल्कुल स्टिल रख दीजिएगा, है ना? हाँ। हाँ जी। निधि पागड़ा जी, प्रणाम जी बेटा। आप कितने प्रणाम। साल के हैं बेटा? आपकी उम्र कितना? 18 साल। 18 साल। वेरी गुड। इसको ना स्टिल रख दीजिए ताकि हिले नहीं बीच में, ठीक है जी? प्रणाम जी। प्रणाम। सभी संत के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रसंग कलशवाणी में आता है कि श्री देवचंद्र जी राजी महाराज से कहते हैं, पिया में बहुत भांति तो को खोजिया, छोड़ धंधा सब और। पिया में बहुत भांति तो को खोजिया, छोड़ धंधा सब और। पूछत फिरो सुहागनी, कोई बताओ पिया ठोर। पूछत फिरो सुहागिनी, कोई बताओ पिया ठोर। कि मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, हर स्थान पर जा जाकर के संतों से महंतों से बड़े बड़े जो कहलाते थे, सबके पास जा जाके प्रश्न किया, आपका पता पूछ रहे थे, पर कोई भी हमें बता नहीं सका। कोई कहता है कि दान बड़ा है, कोई कहता है कि ज्ञान बड़ा है, कोई किसी को बड़ा मानता है तो कोई किसी को। पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ठिकाना क्या है? क्या नाम क्या नाम है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की? किसे कहा जाता है? किसी ने इसका रहस्य हमसे नहीं कहा। अब हम विचार करते हैं कि हमारी जो ये बातें हैं, परम धाम की बातें हैं, इसे कौन मानेगा? कौन कौन इसे सुनेगा? कौन इस पर विश्वास करेगा? कहते हैं कि एक नाई वहां से जा रहा था। देवचंद्र जी महाराज ने उत्सुकता है कि हम किसी को बताए, किसी को समझाए, उसके स्वरूप की पहचान कराए। तो देवचंद्र जी महाराज ने कहा कि अरे भाई रुको, और पूछा कि तुम कितना पैसा कमा लेते हो रोज का? तो उस नाई ने कहा कि 5-10 रुपए रोज के कमा लेते हैं। देवचंद्र जी महाराज ने कहा कि हम तुम्हें 20 रुपए देंगे, पर जो हम बातें करेंगे उसे ध्यान से सुनो और उसे सुनकर करके विश्वास लाना, उसे ग्रहण करना। तब नाई ने सोचा, बिना मेहनत किए पैसे मिल जाएंगे तो ठीक है, सुन लेते हैं। तब देवचंद्र जी महाराज बताने लगे, वर्णन करने लगे, ब्रज का, राज का, परम धाम में 25 पक्ष है, मानिक पहाड़ है, एक एक बोम में 12,000 हवेलियां है। ऐसा करके जब वर्णन सुनाने लगे, तब नाई को तो चक्कर आने लगे, सिर घूम गया।
अरे ये कहाँ की बातें हो रही है। ऐसा भी कभी हो सकता है क्या? इतना बड़ा कभी कोई पहाड़ हो सकता है? इतनी बड़ी कोई इमारत हो सकती है? नाई ने कहा, हे महाराज, ये बातें मेरी समझ के बाहर है। मुझे नहीं सुननी आपकी ये बातें। मैं तो जितना कमाता हूँ, जैसे कमाता हूँ, मेरे लिए उतना ही सही है। जब देवचंद्र जी ने तब देवचंद्र जी ने विचार किया, बिना पात्रता के ये ज्ञान कोई पचा नहीं सकता। पात्रता बहुत जरूरी है। प्रणाम जी। मुझसे कोई बोलने में त्रुटि रह गई हो तो आपकी सखी मान के माफ कर देना। अरे वाह सुंदर साथ जी, इतना सुंदर बच्चे, इतना क्लियर, ये भी आपने लिखा है बेटा? हाँ, मैंने लिखा है। अरे वाह, ये छोटे छोटे लेखक सुंदर साथ हर्षदपुर में हैं। मुझे, आप हर्षदपुर में ही है ना बेटा? हाँ हाँ। कभी सोचा था सुंदर साथ जी, छोटा सा गांव हर्षदपुर, वहां पे कितने परिवार सुंदर साथ के हैं, मैंने देखा इस बार जाके। ये भावना वहां पे, छोटे छोटे बच्चे इतना प्यारा स्वयं लिख के और इतनी सुंदर शैली में पिया जी की वाणी जब बोलते हैं तो कितना सुंदर लगता है। जरूर जरूर एक कार्यक्रम शुरू करना पड़ेगा सुंदर साथ जी, जिसमें ये सारे हीरे बैठे होंगे। यदि हम कोई कार्यक्रम शुरू करें तो आप उसमें बैठेंगे बेटा? हाँ हाँ। अरे वाह, बहुत सुंदर। और जयश्री बेन, आपको बहुत बहुत बधाई हो जो आपने इन बच्चों के साथ कार्य किया है। पिया जी ने जो आपको शोभा दी, बहुत सारा प्यार। आप सभी छोटे प्यारे सुंदर साथ जी को केवल 18 साल में इतना लिखना आता हो, और चाहे YouTube से देखकर लिखा हो, चाहे कहीं से भी सुनकर लिखा हो, पर इतने सुंदर शब्दों में उसको ढालना, उसको इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलना, बहुत सुंदर। आपके चरणों में कोटि 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 प्रणाम जी। आपके पेरेंट्स को प्रणाम। जरूर बधाई देना चाहूंगी, आपके माता पिता को भी प्रणाम जी बेटा। अब बताइए कौन से प्रणाम। सुंदर साथ आ रहे हैं? निकिता। प्रणाम। मेरा नाम निकिता है। मैं 15 साल की। अरे वाह जी बेटा। रास से लेकर के कयामत नामा तक, जिसमें कहा गया है कि रास ही चरण प्रकाश पिंडुरिया, खट ऋतु घुटन कलश जन धन की सनंद कमल कर किरण तन सोहे। चिरंतन जो ग्रंथ है उसे कर यानी कि हाथ की उपमा दी गई है। जैसे हाथ है ना, हमें कोई भी कार्य करना हो तो उसमें सक्षम केवल हाथ ही है। हाथ हर कार्य करने में सक्षम है। आंखें देख सकती है, नासिका से हम सुगंध या दुर्गंध का अनुभव कर सकते हैं, पर हाथ है ना, कहीं पर भी हमें स्पर्श करना हो तो हाथ की आवश्यकता होती है। ऐसे ही इस किरंतन ग्रंथ के अंदर सभी प्रकार के विषयों को लेकर के चर्चा महामती श्री प्राणनाथ जी ने की है। चाहे उसमें वेद की वाणी हो, शास्त्रों की बात हो, या कुरान से संबंधित हो, कोई भी प्रकार का विषय जो है इस किरंतन वाणी अंतर्गत महामती श्री प्राणनाथ जी ने फुरमाया है। यदि हम किरंतन का संधि विच्छेद करें, यानी कि शब्दों को अलग अलग करके हम देखते हैं, तो उसका अर्थ क्या होता है? किरत अंत न, अर्थात जिसकी कीर्ति अनंत न हो, जिसकी कीर्ति का अंत न हो, जिसकी महिमा का अंत न हो, उसी को कहा गया है किरंतन। किरंतन उस किरंतन के अंतर्गत महामती श्री प्राणनाथ जी ने सभी जीवों को उद्बोधन कर रहे हैं, सब जीवों को समझा रहे हैं। मात्र मनुष्य ही इन सब बातों को समझ सकता है। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, मानक देख अखंड फल पाहिए, सो क्यों पाहे के वृथा गवाहिए। के हे जीव, तुम्हें ये जो मनुष्य तन मिला है, मानक देह अखंड फल पाही, इस मनुष्य तन के द्वारा तो अखंड फल की प्राप्ति हो सकती है। सो पाही के वृथा गवाही, हमें ये जो मनुष्य तन मिला है, यह मनुष्य तन कब प्राप्त होता है? 84 लाख योनियों भुगतने के पश्चात ही एक आत्मा को ये मनुष्य जन्म का प्राप्ति होती है। प्रणाम। मुझे बोलने में कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे माफ कर दे। बेटा आप कोई त्रुटि करेंगे तब तो माफ करेंगे। आप सुंदर साथ, कोई त्रुटि नहीं, इतने सुंदर भाव, ये भी आपने स्वयं लिखा है बेटा? यस। ये कैसे हो सकता है सुंदर साथ जी? 21 साल से शुरू हुआ, 18 पे पहुंचे, 15 पे पहुंचे, अभी तक ये बच्चे खुद लिख रहे हैं। कैसे लिखते हो बेटा आप? किसने प्रेरणा दी, किसने सिखाया?
जयश्री बेन। अरे वाह जयश्री बेन, आपके चरणों में नतमस्तक होने को दिल करता है। कितनी मेहनत जयश्री बेन ने इन बच्चों के साथ की होगी कि आज स्वयं अपने विचार लिखकर और इतने सुंदर तरीके से, जैसे वक्ता होते, भविष्य के वक्ता मैं नहीं कहूंगी इनको, वर्तमान के वक्ता कहना चाहूंगी। आज ही इतना प्यारा बोल रहे हैं तो बोलिए कल को कहाँ जाएंगे। हमें तो इस उम्र में कुछ भी नहीं पता था। बच्चों आप तो धर्म की ध्वजा को पकड़कर प्रेम की ध्वजा बन के पता नहीं कहाँ पिया की वाणी को फैलाएंगे। बहुत बहुत प्रणाम। पेरेंट्स को, आपके माता पिता को भी बहुत बहुत बधाई। प्रणाम जी बेटा। और आप सभी सिस्टर्स ब्रदर्स हैं, कैसे कजिन्स हैं? हाँ से कजिन्स हैं, अरे वाह बहुत सुंदर। अब कौन बोल रहे हैं बेटा? बिल्कुल डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखिए, 21 साल, 18 साल, 15 साल। आप बताइए कितने साल के हैं बेटा? 13। 13 साल। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम शुभ है, मैं आज नवम बोलूंगा। अच्छा शुभ आपका नाम है, सही है ना? 13 साल सही बताइए ना? हाँ। अच्छा वो दीदी बोल रही थी ना, ये क्या बोल दिया? जी बोलिए, शुरू कीजिए। पहली बम मूड मिलावा, दूसरी बम भूल भुलावनी, तीसरी बम परसाल, चौथी बम रंग परवाली का मंदिर नहीं, पहली बम मूड मिलावा, बीजी बम भूल भुलावनी, तीजी बम परसाल, चौथी बम नीरज। नीरज उजावड़ी, पांचवी बम रंग परवाली ना मंदिर, छठी बम सुखपाल ने तख्तरवा, सातमी बम बे ताड़ी ना इंदोड़ा, आठमी बम चार ताड़ी ना इंदोड़ा, नवमी बम दूरदर्शिका, 10वीं बम आकाशी चांद ने प्रणाम। अरे वाह बहुत सुंदर। आपने एक बात नोट की, ईमानदारी और ऑनेस्टी कितनी है। पास में बहनें खड़ी हुई हैं पर उन्होंने बताया नहीं उनको, वो खुद याद करके दोबारा बोल रहे हैं। कितने ऑनेस्ट बच्चे, ये सीखना है हमें, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी। शुभ बेटा बहुत 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 सुंदर। केवल 13 साल में 9 भौम 10वीं आकाशी का विवरण दिया। अगली बार फिर से कुछ तैयार करके आइएगा। बहुत सुंदर बेटा, आपके चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम। अब बताइए कौन बोल रहे हैं? राज है, बसोया राज, बसोया राज राज। बसोया भी यहीं आ गए हैं। ये देखिए आपस में कितनी सुंदर अंडरस्टैंडिंग है इनकी कि राज रह ना जाए, राज का होना बड़ा जरूरी है। राज बसोया जी कितने कितने साल के हैं बेटा आप? 12। अब 13 के बाद 12, बिल्कुल सही समय पे पहुंचे हैं आप। हाँ जी आप बोलिए बेटा। मैं आज निजनाम मंत्र बोलूंगा। निजनाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षर ते स्वतः सब वतन से श्यामा जी वर सत्य सदा सुख के दाता विनती जो अल्पा की मोह ना के धर्म वाणे मेरे पीर की न्यारी जो संसार निराकार थे तीनों पार के भी पार अंग उत्कंठ उपजी मेरे करना है विचार ऐसा तुम्हारे मत के ले हूँ जो हिंसा इंसार में सो सुख सो में निर्णय करूँ निर्धार ये सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं नाना यीशु का रंग में तब जुट जाए विकार आए वाला घर को से अक्षर तित पर था। प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत 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 सुंदर। आप सभी अगर टाइम मिले, आपके पास समय हो, अपनी रिकॉर्डिंग घर में करके मुझे जरूर भेज दीजिएगा अपने फोन के साथ। अति सुंदर बेटा। और सीखिएगा अगली बार, फिर और बोलिएगा। बताइए कहाँ सीखा ये आपने निज नाम बोलना, किसने सिखाया? जय श्री बेन। अरे वाह, सबको जयश्री बेन ने सिखाया। मैंने देखा है सुंदर साथ जी माया से कैसे वो संघर्ष करती हैं, फिर भी दिल में जज्बा क्या होता है। घर में सुंदर साथ जी माया के दुखों की आग भड़क रही है, लगी हुई है, पर उनके दिल में कौन सी लगी हुई है, अग्नि प्रज्वलित कौन सी हुई है? मुझे बच्चों का शिविर लगाना है। घर के दुख जाए भाड़ में, जो होता है हो। मैंने देखा है ये प्रत्यक्ष जाके, उसी दिन हुआ था सुंदर साथ जी, मैंने देखा है उनके घर में जाके।
और उनके दिल में क्या अंदर चल रहा है, कौन सी क्रांति चल रही। मैंने बच्चों का शिविर शुरू करना है, मैंने हर संडे बच्चों का कार्यक्रम शुरू करना है मंदिर में, सारे सीखें। जब ये जज्बा अंदर होता है ना सुंदर साथ जी, कोई नहीं रोक सकता, उसका फल हमारे सामने है। ये प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबको बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही आगे बढ़ते चलिए और हम सुंदर साथ को रास्ता दिखाइए अपनी प्रतिभाओं से, और ऐसे ही आगे बढ़िए ताकि हम आपसे सीख सकें बेटा। अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। मेरे पास शब्द कमी पड़ गई है इन बच्चों के लिए, शब्द हो चुकी हूँ मैं। बहुत सुंदर बेटा, बहुत सारा प्यार। प्रणाम जी, प्रणाम, प्रणाम। प्रणाम जी। आप रिकॉर्डिंग करके जरूर भेजिएगा अलग अलग की, ठीक है? हाँ बेटा। क्योंकि जूम इतने अच्छे से नहीं कर पाता, क्वालिटी कम कर देता है, तो हम अलग से सारे बच्चों की भी डालेंगे 1 बाय 1, ठीक है? हाँ। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। दुष्यंत भैया अगर बिजी, वैसे तो वो बिजी होंगे, नहीं तो सामने होते, तो अगर वो नहीं है इस समय, तो मैं प्रवीण भाई बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आपके पास भी और श्रीनिवास अंकल के पास भी आऊंगी। प्रणाम जी प्रवीण भाई जी। प्रणाम जी दीदी, सब सुंदर साथ के चरणों में और आपके चरणों में प्रणाम जी। आज तो जाम हर्षदपुर के बच्चों, हम तो एक्चुअली हर्षदपुर गांव में गए हैं, घर घर घूम के सब सुंदर साथ से मिले हैं, सबके घर जाके सबका आशीर्वाद लिया हुआ है। और मंदिर में भी गए थे, मंदिर में भी दर्शन किए, तो लग ही रहा था कि ये गांव में कुछ प्रकाश है, और प्रकाश अभी आज वो बच्चों के रूप में दिखाई दे रहा है, तो बहुत ही सुंदर। और बच्चों ने जो आज भी, छोटे छोटे बालक ने जो बताया है, वाणी के एक एक चौपाई लेके जो भाव और भावार्थ का उसके अपने आप से वो गूगल या कहीं से भी ढूंढ के लाए हैं और पिरोसा है, तो उसका स्वाद तो बहुत ही अच्छा लगा सब सुंदर साथ को, मेरे को भी अच्छा लगा। और ऐसे ही बस बालक आते रहे, युवा बालक, और सब समझाते रहे, क्योंकि ये उम्र में ये कर रहे हैं वो जो हमने तो नहीं किया है, मगर दूसरे को तो प्रेरित करके मिले, तो प्रेरणा से दूसरे भी जागृत हो जाए और आगे बढ़ती रही जागरण का काम। बहुत सुंदर, सब बच्चों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। और स्पेशली जयश्री बहन के चरणों में, क्योंकि जयश्री बहन इतना हमने भी देखा हुआ है वहां गए थे तो, और इतनी कठिनाइयों के बाद, इतनी तकलीफों के बाद भी इतना ये जागरण का कार्य बच्चों के लिए वो कर रहे हैं, तो बहुत सराहनीय है। और इससे ही प्रेरणा मिलती है कि क्या करना चाहिए, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और बढ़ाते रहे, राज्य की मेहर बरसती रहे, वही सबके ऊपर प्रार्थना। धनी जी को प्रणाम जी। प्रणाम जी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुंदर साथ जी चैट में सभी इन बच्चों के लिए लिख सकते हैं, जो हैंड रेस करके बोलना चाहते हो वो बोल भी सकते हैं। श्रीनिवास अंकल के बाद जयश्री बेन, मैं आपके पास आ रही हूँ। प्रणाम जी अंकल जी। सभी सुंदर साथ के श्री चरणों में प्रेम प्रणाम। आज की हमारी जो दी श्री बीतक साहब हुई है, आज बीतक साहब के द्वारा हम सबको ये प्रेरणा भी मिली है कि कोई भी अच्छी बात हो, और या कोई राजी महाराज का कोई हमको ऐसा अवलोकन हुआ हो, या कोई एहसास हुआ हो, उनका इल्हाम हुआ हो, तो हमें अन्य सुंदर साथ से भी बताना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे को प्रेरणा दे करके सबको प्रेरित करें और सब एकत्र हों। तो ये आज हमारी बीतक साहब ने हमको जो बताया, और दूसरा ये कि सतगुरु के प्रति अपनी निष्ठा जो है वो पूरी ईमानदारी से निभानी चाहिए। भले ही आज भी ये चल रहा है कि कितने सतगुरु धारण करोगे, कितने आश्रमों में और जाओगे, ये कहने वाली बात है। ये शुरू से ही परंपरा चली आ रही है, तो वो चलती, वो भी परंपरा चलती ही रहेगी, क्योंकि राजी ने तो दिखाया, संयोग वियोग दोनों दिखाए, तो वो भी चलता रहेगा। लेकिन जब पहचान हो जाए सतगुरु की, ये वाणी में लिखा है कि सतगुरु एक समय में एक तन के अंदर अवश्य होगा। शास्त्र पुराण पंथ सब देखो, इन पैंडों में पाइए नाई, सतगुरु न्यारा रहे सकल से, कोई एक कुली में काई। कलयुग में एक तन के अंदर उसकी अवश्य बैठक मिलेगी। तो उसको पहचानना, जब उसकी पहचान हो जाए तो फिर उस पर उसके प्रति समर्पित होना। तो ये हमें आज की बीतक साहब से प्रेरणा है, और यही हमारी
सिंधी भी हमको समर्पण की और प्रेम की परिकाष्ठा की तरफ बढ़ा रही है। और जो हमारे आज इन बच्चों ने, हर्षद गांव के बच्चों ने जो दो भाव रखे हैं अपने, उसमें मुझे एक बहुत अच्छा लगा कि क्रंतन का अर्थ उन्होंने बताया। हमें इतने साल हो गए थे 35-36 साल हो गए, लेकिन हमें क्रंतन का अर्थ इतना पता नहीं था कि जैसा आज उन्होंने बताया कि क्रंतन का अर्थ है जिसकी महिमा का अंत ना हो, उसे क्रंतन कहते हैं। बहुत सुंदर लगा। इन छोटे छोटे बच्चों के द्वारा ऐसे ऐसे भाव प्रस्तुति हो रहे हैं, तो मैं इन सभी बच्चों को अपने हृदय से जो है राज जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ, मनोकामना करता हूँ कि इनको इसी तरीके से अग्रसर बढ़ाते रहें और ये हमारे इस समाज के जो है भावी सुंदर साथ हैं। और जागनी का जो सारी बागडोर अब आगे इन्हीं के कंधों पर होगी, ये बहुत अच्छा है। और मैं बहन जी सोनिया के माध्यम से जो हमें कुछ सुनने को मिल रहा है, इसके लिए भी मैं हृदय से जो है प्रेम प्रणाम करता हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी श्रीनिवास अंकल। जो कुछ किया सो तू किया, मैं कछु किया ना। कभी कहीं ऐसा लगा भी हो जो गलत है, जो मैंने किया, तू ही था मुझ माहे, तू ही था मुझ माँ। तो वो छुप के बैठे रहते हैं, करते खुद हैं सुंदर साथ जी, और डंडी हमें पकड़ा देते हैं, शोभा देते रहते हैं। करने करावने वाले वो खुद ही होते हैं। पिया जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। एक और बड़े प्यारे हमारे बाल सुंदर साथ जयश्री बहन के घर में आ गए हैं। आइए बेटा, आपके पास, आपका नाम बताइए। मानव मानव चौटिया। हाँ, मानव चौटिया। हाँ जी। और आपकी उम्र कितनी है बेटा? 11 साल। 11 साल। आए अभी हैं पर बिल्कुल ऑर्डर में चल रहा है काम। 13, 12, अब 11 ईयर्स ओल्ड। हाँ जी बेटा, आप शुरू कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। निज नाम जी कृष्ण जी अन्नादित अक्षरादित सतोप जाहिर भय सब विद वतन सर। श्री श्यामा जी और सत्य है सदा सत सुख्य तथा विनती जो ओलपा मोंगनाक्य विधरवाने मेरे पीयू की न्यारी जो संसार निरार के पार थे तिन पार के पिपा अंगूठा उपजी मेरे करना विचार ऐसे थाने मत के लेऊ जो इनको सा। इंसान में सब सुख हो निर्णय करो निराधार सब सुख में આવી तब छूट गया विकार आया आनंद खनकर को से अक्षराधिक पर था। પછી નવ ભોમ બોલે. पहली पोम मूड मिलाओ, बीजी पोम भूल भुलौनी मंदिर, तीजी पोम परसाल, चौथी पोम निरतनी हवेली, पांचवी पोम रंगपलवाड़ी मंदिर, छठी पोम सुखपाल અને તખ્તરવા, સાતમી પોમ બે તાળીના ઈંડોળા, આઠમી પોમ ચાર તાળીના ઈંડોળા, નવમી પોમ દૂરદર્શિકા ને 10મી પોમ આકાશી ચાંદની। પછી રાવજી વાળા. आवोजी वाला मारे के रावोजी वाला एकलड़ी परदेश में मने क्या मूकीने चाल्या मने हती नींदरड़ीने सुकी मूकी काराते जागीने जो तो पीयूजी न पासे पोछी तो थोसे प्रभाते कलकलीने कहूं छू तमने आवजो कणिक क्षणे मारा मनना मनोरथ पूर्ण करजो श्री इंद्रावती लागी चरणे प्रणाम। પછી હજી એક ઓલી પોઢવાની तुम सूरत. तुम सूरत राखो धाम में श्री राज पोटन की ठोर इन समय अपने स्वरूप को याद न लाओ कोई और યાદ ન લાવો. लाओ कोई और પ્રણામ જી. प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अभी कुछ दिन हुए हैं इनके शिविर को शुरू हुए, अभी शायद 1 महीना हुआ है सिर्फ, और रिजल्ट देखिए कैसा आ रहा है इन बच्चों का। अति सुंदर। जयश्री बेन, बहुत बहुत प्रणाम जयश्री बेन, आपके चरणों में, आपकी मेहनत को प्रणाम। ये जो हीरो को तराश रहे हैं ना आप, ये जो सेवा राज जी ने आपको दी है, ये बहुत सुंदर है। कोटि कोटि प्रणाम जी। 2 शब्द। प्रणाम जी दीदी. ये सब ये बच्चा लेट जागे थे तो वो बोले मैं नहीं गया
तो मैंने बाजार में देखा उसको, तो मैंने बुला लिया मेरे घर पे जल्दी, इसके अंकल नहीं है, तो मैं बोलती राज जी आप मेहर करना, और वो चले गए होते तो मैं इसको बुला लूं, तो इसको बुला लिया। और जो भी करते मेरे धनी करते, मैं कुछ भी नहीं करती दीदी, मुझ में कुछ है ही नहीं, वो धनी करते, वरना मुझ में इतना बल नहीं आता। जो मेरे कार्य करवाते वो मेरे धनी करते हैं। और 2-3 बच्चे अभी भी रह गया, वो बोलते रात को लेट आया तो सोता रहा है, तो मैंने उसकी मम्मी को मैं कि दोबारा बुलाने, वो पक्का कर लेंगे। और सभी को इतना प्रेम है वो लड़कियों, तो मैं क्या बोलूं, कल राज्य की बात करती थी तो वो रोने लगी, तो मैं बोलती वो मेरे धनी होंगे, वरना इसके इतनी उम्र में उसको विरह नहीं आता है। जो धनी की बात सुन के, माया की बात तो सबको अच्छी लगती, पर धनी की बात सुन के जो इसको विरह आया है, मैंने कल उसका दीदार किया पिया का उसके अंदर, कि क्या कहूँ मैं सखी। राजी जो मेरे धनी करवाते हो मुझे चुपके से, जो भी करवाते बस मुझे अच्छा लगता है। मेरे पिया जो भी करते, जो भी करवाते, जैसे भी करवाते, बस आगे मैं कुछ नहीं बोल सकती। आप सभी को प्रणाम। जो भी गलती हो तो आप माफ करना। और मुझे एक बात भी ये बात बतानी थी कि जो इसको घर में सब हमारे यहाँ निज नाम श्री कृष्ण जी बोलते हैं, सभी सही है, मैं ना गलत नहीं कहती। तो वो उसको मैं सिखाने के लिए भी यही बुलवा सकती, वरना उसके मम्मी मम्मी डैडी यहाँ नहीं भेजते। जो श्री जी साहब बुलवाते तो वो नहीं भेजते, इसलिए मैंने जो भी चलवाया वो राज्य की मेहर से करा है, सोच समझ के ही किया है कि बस पहले मैं उसको राज्य की बात उसके अंदर उतर जाए, बाद में वो अपने आप समझ जाएगा। अभी जो भी करना है मैं स्टार्टिंग से जो राज्य करवाते हो किया। प्रणाम जी, आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मैं छोटी हूँ और आप सबकी चरण रज हूँ, मुझसे कोई भी गलती हो तो माफ करना। कभी कभी गलती हो जाती है जीव से, तो मैं आप सभी के पास क्षमा चाहती ये कब की बात कर रही हैं आप? जब गलती हो जाती है हमें तो पता ही नहीं ये कौन सी गलती हुई है। हूँ। कोई गलती आज तक ना हुई है। मेरे प्यारे सुंदर साथ हमेशा प्रेम से भरे हुए भावों से जो भी बोलते हैं हमेशा परफेक्ट होता है। और जयश्री बेन, अति सुंदर सेवा। मुझे तो निजनाम श्री कृष्ण जी, निजनाम श्री जी साहिब जी में कोई फर्क लगता ही नहीं है। हाँ, वो आया है, पर यहाँ तो कोई मुसलमान बैठा भी नहीं हुआ जिसके लिए निजनाम श्री जी साहिब जी बोलना बहुत जरूरी होता है। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, दोनों तारतम यहाँ बोले जाते हैं और हमेशा बोले जाते रहेंगे। हमें तो बहाना चाहिए होता है कि दोनों तारतम बोलने का, कब हमें बहाना मिल जाए। तो आप हमेशा दोनों सिखाइएगा, जिन भी बच्चों को सिखाइए, जोड़ने की बात हम सभी सुंदर साथ को सिखाएं। इन नन्हे 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 ये जो बीज है ना सुंदर साथ जी, ये बिल्कुल ऐसे प्रस्फुटित हो, जो घृणा हमारे दिलों में कभी हुआ करती थी वो इनके दिलों में कभी ना आए। आपकी मेहनत सफल हो धनी जी की मेहर से, यही शुभकामना। और बहुत जल्दी एक बहुत प्यारा कार्यक्रम शुरू होने वाला है। आशा है हर्षदपुर के सभी बच्चे जो हॉस्टल नहीं जा रहे होंगे या फिर बाहर नहीं जा रहे होंगे पढ़ने, वो जरूर आया करेंगे। प्रणाम जी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। इनके वीडियो जरूर बनवा के भेजिएगा जयश्री बेन। प्रणाम जी वसंत भाई जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। और आज आए हुए हर्षदपुर के छोटे छोटे सुंदर साथ के चरणों में भी प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज दीपक साहब ने ये सिखाया कि जितना हमने लिया है उतना सब सुंदर साथ में बांटना चाहिए, वो इधर दिखाई दिया है। और वाणी में भी प्रेम फैलाने का, सिंधी ग्रंथ में भी प्रेम फैलाने का ही बताया था। तो सुंदर साथ जी, ये सुंदर साथ जो करवा रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, मेहर कर रहे हैं, और जो सिखा रहे हैं, सीखने वाले और सुनने वाले, बोलने वाले सभी सुंदर साथ के अंदर क्या छुपा है, वो मैंने 2 चौपाई लिखा है सुंदर साथ जी। उसके वो इधर प्रस्तुत करता हूँ कि नूर नूर को देख ली, नूर की नूर सुनत, नूर नाचत नूर बाजत, नूर कहाँ लो को कीनत, नूर बाजे नूर बजावही, नूर बाजे नूर बजावही, नूर गावे नूर स्वरूप, नूर देखे फेर फेर नूर को, नूर नाचत नूर अनूप। तो सुंदर साथ जी, जयश्री बहन जो भी बोलते हैं वो सब धनी करवाते हैं। कैसे करवाने का प्रेरणा धनी देते हैं, उसके लिए कोई क्षमा नहीं है सुंदर साथ जी। और ये झूम परिवार में तो किसी के लिए भी क्षमा शब्द का कोई इधर है ही नहीं। हाँ, प्रणाम जी सुंदर साथ, प्रणाम जी।
बिल्कुल सही भैया आपने बताया, बिल्कुल सही कि जो हमें मिला हो वो आगे बांटने की सटीक मिसाल हमारी जयश्री बेन ने आज हमें दी। जो बीतक में चला राज्य घटित करते जा रहे हैं, साथ साथ आप देखिएगा जो जो बीतक का प्रसंग आता है, मुकुंद दास जी आते हैं तो कांति भाई आ जाते हैं, अब बांटने का प्रसंग आता है तो जयश्री बेन आ जाते हैं। अति सुंदर, धनी जी की बहुत मेहर है पिया जी, जो बीतक साक्षात घटित होने लगी है बिल्कुल सामने लाइव। हाँ जी बेटा, प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। दीदी। जी एक ये बच्चा भी मीत पटोरिया जो अभी हाथ में आ गया है, तो उसको भी जो मंत्र और नवपम है आप उसको भी ले लीजिए। हाँ जी, आपकी एज क्या है बेटा, आपकी उम्र क्या है? 12 वर्ष। 12 वर्ष। अच्छा बोलिए बेटा, बोलिए। प्रणाम जी। नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षराति सतो जय भय सब विद पतन सही से श्यामज वर्षते सदा सुन के दाता विनंती है चोल भाव मंगना की अविधर वाणी मेरे पीव की न्यारे जो संसार नियर का पातीन पार के विपार अंगो कष्टोप जी मेरा करना विचार ये संत वाणी मत के एव जिन कुसार इंसान बस सुखे मैं निन्न करूं निता ये उपते ब्रह्म सृष्टि को मैं अंकना के ना जब ये सुख में है तब छूटी जाए विकार आयो अखन अखन धर को श्री अक्षराति भरता હા, પછી નવપમ બોલ. टेलीफोन ટેલિફોનમાં શું આવે? ટેલિફોન મિલાવે. मूल मिलावा બીજી बीजी बोम दूरदर्शिका ना ભૂલાવું. बुलबुलौड़ी ना मंदिर હા પછી तीजी बोम प्रसाद હા चौथी बोम બરાબર. नीरजनी हवेली पांचमी बोम रंगपालवाड़ी ना मंदिर छठी बोम तक હા सुखपाला तक तरवा सातमी बोम बेताली ना इंडोला आठमी बोम 4 तारी ना इंडोला नवमी बोम प्रसाद દૂરદર્શિકા दूरदर्शिका 10मी बोम प्रसाद આકાશી ચાલે. आकाशी चांद પ્રણામ કહી દે. प्रणाम। अरे वाह, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। बच्चों के मुख से सुन के कितना प्यारा लगता है परमधाम। ऐसे ही बेटा आपको भी जयश्री बेन ने सिखाया? हाँ हाँ बिल्कुल, जयश्री बेन ने सिखाया। वेरी गुड, अति सुंदर। आप सभी पता है हर्षदपुर में एक स्पेशलिटी है, आप सारे बच्चे बहुत क्लियर, बहुत सुंदर और बहुत कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। मैंने देखा, इसीलिए हर्षदपुर है। हर्षित स्वयं भी रहते हैं, मैंने देखा है ये जाके। माया के कितने भी दुख हों, सारे सुंदर साथ के चेहरों पे हंसी देखी है। एक के घर में जाओ, सारे सुंदर साथ वहां इकट्ठे हो जाते हैं। मैंने ऐसा माहौल देखा है हर्षदपुर में, शायद अखंड हो चुका है दिल में, कभी नहीं भूलेगा। ये इतने दिल के करीब है ना, मैं आज भी बात करती हूँ किसी सुंदर साथ से तो कहती हूँ कि हर्षदपुर कभी भूल नहीं पाएगा, इतना प्रेम सुंदर साथ ने दिया। आज बच्चों के रूप में जब उस प्रेम को पनपता हुआ देखा तो बहुत अच्छा लगा बेटा। आप सबसे बहुत प्रेरणा मिलेगी, बाल और युवाओं को तो मिलेगी ही मिलेगी, हम सुंदर साथ को भी बहुत सारी प्रेरणा मिलेगी। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी।